Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Sanawar and in this lecture I am going to discuss what are cookies and how can we create and modify and read cookies in PHP. This is similar to sessions because this also store information like user information, user data or any kind of data that you want to store, and we will also discuss what is difference between sessions and cookies. And I hope that you have no issue in previous lecture, and if you have any issue then you can ask me on Facebook group. And let's start this lecture. पिछले लेक्चर में हमने सेशंस के बारे में देखा था कि सेशंस में वर्किंग किस तरह होती है कि लाइक आपने कोई यूज़र डाटा या कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है, उसको आप मल्टीपल पेजेस पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट होती है। लाइक अगर आप उसको डिलीट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली 30 मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली सेशन डिलीट हो जाते हैं। या आप बाई चांस आप ब्राउज़र जो है वो अगर लेट्स से कि यहाँ से मैं टैब अगर रिमूव करता हूँ तो जो सेशन होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, या ब्राउज़र क्लोज़ करते हो तब भी आपके सेशन डिलीट हो जाएंगे। अगर आप सर्वर को क्लोज़ करते हो तब भी आपके सेशन डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये सेशंस के कुछ बैकग्राउंड्स हैं। तो अब अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो डाटा है वो ज़्यादा मतलब सिक्योर है, कि आप बाई चांस अगर आपको गलती से आपने टैब को क्लोज़ कर दिया या ब्राउज़र को क्लोज़ कर दिया तो आपका जो डाटा है वो जो है वो सेव रहे, तो उसके लिए हम लोग कुकीज़ यूज़ करते हैं। वो एक कह लें कि लाइफ टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुकीज़ में एक टेक्स्ट फाइल ही होती है, तो वो क्या करती है कि एक सर्वर पे ही क्रिएट करते हैं हम उसे, लेकिन वो जो फाइल है, जो टेक्स्ट फाइल होगी, स्मॉल टेक्स्ट फाइल, वो आपके कंप्यूटर पे सेव होती है। ये जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, यूज़र कंप्यूटर, वहाँ पे आप सेव होती है। और जो फाइल है वो आपकी ब्राउज़र पे पड़ी होती है, तो वहाँ पे ब्राउज़र पे जाके आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप उसमें जो डाटा स्टोर किया होगा, लाइक जिस तरह हमने सेशन में स्टोर करते हैं वैसे ही आप कुकीज़ में भी कर सकते हैं। तो आप ब्राउज़र पे जाके उसको देख सकते हैं। ये जो कुकीज़ हैं ये हम लोग ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मींस कि आप जब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो जो इसमें वो साथ ही कुकीज़ को भी सेंड करता है, जो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में स्टोर होती हैं। बिकॉज़ के जो कुकीज़ हैं वो आपका यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करता है। तो क्या होता है कि जब ब्राउज़र आप रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो फिर वो कुकीज़ साथ लेके जाते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ये यूज़र एग्जिस्ट है आपके ब्राउज़र पे कि नहीं, कर रहे हैं ब्राउज़र पे एग्जिस्ट है कि नहीं है। अगर है तो फिर वो आइडेंटिफाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करते थे। लाइक आप जब फेसबुक को ओपन करते हैं तो क्या करते हैं कि आप फर्स्ट टाइम उसको लॉगिन कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो फाइल्स जो हैं वो कुकीज़ में स्टोर हो जाती हैं। आप जब भी अगर ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं तो आप दोबारा उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी एक्सेस हो जाती है, आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये हमारे कुकीज़ पे इस तरह वर्किंग हो रही होती है। तो हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने सेशन क्रिएट किया था यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कमेंट्स में। तो अब हमने हमारा काम होता है इसको कुकीज़ को सेट करना होता है। तो उसके लिए सेट कुकीज़ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं सेट कुकी फंक्शन, और इसमें पैरामीटर में हम देखते हैं कि पैरामीटर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो उसमें नेम रिक्वायर्ड है, जो कुकीज़ जिसमें डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। लाइक हमने सेशन में क्या किया था कि उसमें वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर की थी, तो यहाँ पे नेम अगर आपने एक्सेस भी करना हो सेशन में तो क्या करते हैं आप बाय वेरिएबल नेम यूज़ करके उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका बाय नेम आपका वो वेरिएबल होगा, तो नेम आपने यहाँ पे भी स्टोर करना। उसके बाद वैल्यूज़ होगी जो आपने वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। लाइक अगर आपने इन्फॉर्मेशन यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं या खुद से अगर मैसेज स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपायरी डेट, हाँ ये एक्सपायरी डेट ऐसे कि अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं कि 30 डेज़ तक या 1 ईयर तक आपकी जो कुकीज़ हैं वो सेट रहें और उसके बाद वो डिलीट हो जाएँ, तो आप यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट भी दे सकते हैं। उसके बाद पाथ अगर आपने देना हो, लाइक आपने फोल्डर में कहीं प्लेस करनी है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद डोमेन, अभी हमारा लोकल होस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकल होस्ट ही ऑटोमेटिकली उसने आइडेंटिफाई करना है। ये ऑप्शनल है ये चारों, सिक्योरिटी भी ऑप्शनल है। उसके बाद HTTP ओनली, ये फॉल्स ही है और बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी ऐसे ही रहने दें।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है वो नेम देना होता है जिसके थ्रू हमने एक्सेस करना है। तो वो हमने जहाँ भी अगर उसको एक्सेस करना हो तो यूज़र बाय यूज़र कुकीज़ के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र। एंड उसके बाद हमने वैल्यूज़ देनी होती है। अब वैल्यूज़ आप मैसेज भी दे सकते हैं, या अगर आपके पास अगर ऑलरेडी लेट्स से हमने सेशन में क्या किया था कि ईमेल्स को हमने स्टोर किया था, तो यहाँ पे हम ईमेल भी दे सकते हैं। मैंने वेरिएबल में स्टोर किया था ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल। उसके बाद हमने टाइम, एक्सपायरी टाइम देना है। तो टाइम मैं दे लेता हूँ 30 डेज़ का दे लेता हूँ, तो 15 डेज़ का दे लेता हूँ टाइम। उसके बाद आपने फंक्शन यूज़ करना है प्लस साइन। अगर आपने सेट करना हो तो प्लस साइन यूज़ करते हैं, अगर आपने डिलीट करना हो तो माइनस साइन यूज़ करते हैं। वो मैं आपको डिलीट करके इसको आपको बताऊंगा कि वो किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट करनी है तो प्लस साइन यूज़ करना है। उसके बाद आपने टाइम स्पेसिफिक करना है कि कितने टाइम आपने उसको जो है वो आपने सेट रखना है। तो यहाँ पे मैं 15 डेज़ के लिए रखता हूँ 15 डेज़, और पर डे में कितने सेकंड होते हैं तो सेकंड उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 8640 आई थिंक जैसे इतने ही होते हैं, यस। तो ये हमारे पास होगी। उसके बाद पाथ को आप ये स्लैश के साथ ही इसको अभी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारा था ये डोमेन ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अभी लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसने ऑटोमेटिकली डोमेन लोकल होस्ट ही यूज़ करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डैशबोर्ड पे उसको एक्सेस कर लेते हैं। अब इसको भी किसी भी जगह आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप किसी भी जगह इसको सेट भी कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट अभी नेम ईमेल सेट किया, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर लेता हूँ ईमेल, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहे। यहाँ पे मैंने अब उसको एक्सेस करना सेम एज़ जैसे हम लोग सेशन में करते हैं वैसे ही हमने कुकीज़ में कुकीज़ में एक्सेस करना है। तो ईमेल इसको हम करवा लेते हैं इको। अब सेशन इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन होगा हमारा। यहाँ पे मैं ईमेल देता हूँ, उसके बाद पासवर्ड, ये वैलिडेट हो गया। और उसके बाद उसने जो कुकीज़ है वो सेट कर दी। यहाँ पे मैं ऐसे मैसेज भी शो करवा देता हूँ, कुकीज़ आर सेट। यहाँ पे आपकी जो कुकीज़ हैं वो सेट हो चुकी हैं, और उसके बाद जो है आपने जो ईमेल आपने स्टोर करवाई थी वो भी आपकी सेट हो चुकी है। तो आप इसको भी किसी भी जगह जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुकी सेट हो चुकी। अब जो फाइल है हमारे कुकीज़ आप ब्राउज़र पे मैंने आपको बताया कि ब्राउज़र पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आइकन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुकीज़ आपकी 3 यूज़ हैं। तो देख लेते हैं 3 कौन सी यूज़ हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये लोकल होस्ट हमारी डोमेन नेम थी, उसमें कुकीज़ थी, और मैंने एक पहले क्रिएट की थी यूज़र नेम से, और उसके बाद मैंने अभी जो आपके सामने क्रिएट करके दी है वो ईमेल की आपने जो है वो स्टोर की है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें ये ईमेल मैंने नेम रखा था उसका, और उसके बाद मैंने जो वैल्यूज़ उसमें स्टोर हुई थी वो ईमेल हुई थी जो मैंने यहाँ पे मैंने एंटर की थी। और उसके बाद लोकल होस्ट इसके डोमेन नेम और पाथ जो है वो मैंने स्लैश दिया था, मैंने कोई डिफ़ाइन नहीं किया था। तो यहाँ पे आप जो है वो अपनी कुकीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद इस सेट फंक्शन के थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ये कुकीज़ अगर सेट भी की हुई है कि नहीं की हुई। तो यहाँ पे आप इस सेट फंक्शन के साथ इसको चेक भी कर सकते हैं, सेम एज़ जैसे आपने सेशन में चेक किया था। और उसके बाद वेरिएबल्स इनपुट फील्ड में आपने चेक किए थे कि पोस्ट फंक्शन के थ्रू कि वो आपने सेट किए हुए कि नहीं किए हुए। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं $, सेम वही मेथड। और यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि कौन सा आप चेक करना चाह रहे हो। मैं ईमेल का चेक करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज, तो ये आपकी वर्किंग ठीक हो रही। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे यूज़र नेम से एक्सेस करता हूँ, अब देखें यूज़र नेम की भी होगी बिकॉज के मैंने यहाँ पे सेट यूज़र की भी सेट की हुई है, और यूज़र में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं। यूज़र का भी सेम वही डाटा पड़ा हुआ है, और ईमेल का वही डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं एक और यहाँ पे कुकीज़ सेट कर लेता हूँ,
यहीं पे कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और ईमेल यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ सनावर, और यहाँ पे क्या मैसेज मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ मी मोहम्मद सनावर, ये मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ, बिकॉज जब लॉगिन होगा तब ये आप इसको किसी भी जगह कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं लॉगिन होऊंगा तब ये सेट करना है। आप किसी भी डैशबोर्ड पे भी जाके उसको सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेशन भी उसको सेट कर सकते हैं और उसको ये भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सेट किया हुआ था, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एक्सेस, सॉरी सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, सॉरी कुकीज़, क्या नाम था, सनावर के नेम से मैंने सेट किया हुआ था, इसको करवाते हैं इको, और उसके बाद लॉगिन होते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, ईमेल पासवर्ड। अब ये देखें, दिस इज़ मी मोहम्मद सनावर, ये मैंने अभी कुकीज़ सेट की थी। अब मैंने कोई भी कुकीज़ आप सेट कर सकते हैं, मल्टीपल कुकीज़ उसको भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ये मैंने कुकीज़ सेट की थी, आप यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे भी किसी भी दूसरी वेब पेज पे भी उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम आपने उसका देना है कि वो कितने दिन कितने साल उसको ये इसकी लाइफ टाइम रहे, और ये उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिर डिलीट हो जाएगा। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, आप उसको खुद से डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको इसको फिर माइनस में देते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में देते हैं। तो वो देख लेते हैं। अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैंने उसको करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं। अब इसको करना है, सेम वही सेट कुकीज़ ही यूज़ करेंगे इसमें, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, माइनस का फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि आपने नेम देना है, उसके बाद कौन सा आप करना चाह रहे हैं। मैं ईमेल का ही जो डिलीट करना चाह रहा हूँ, वैल्यूज़ को रहने दें, वैल्यूज़ को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपने टाइम स्पेसिफिक करना है, टाइम वैसे ही, और यहाँ पे आपने माइनस साइन यूज़ करना है। जैसे आपने जब सेट कर रहे थे तब आपने प्लस साइन यूज़ किया था, तो ये माइनस यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं कि कितने मिनट के बाद, कितने घंटे के बाद वो जो है आपका डिलीट हो जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो एक मिनट के बाद डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे 60 सेकंड आपने वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट पे जाके, अभी हमारे पास कुकीज़ पड़ी हुई हैं, अभी सारी कुकीज़ हमारी पड़ी हुई हैं, तो ये 1 मिनट के बाद वो हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे आपने इस तरह फिर उसको डिलीट कर देना। अगर ख़ुद से नहीं करते हैं तो ये जो आपने टाइम स्पेसिफिक किया था कि ये 15 डेज़ का, ये 15 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल्स हैं कुकीज़ की वो डिलीट हो जाएंगे। ये जो आपकी फ़ाइल्स हैं ये फ़ाइल ही हैं, तो ये आपकी कंप्यूटर में फ़ाइल्स स्टोर होती हैं क्लाइंट साइड पे। तो ये आपका डिफरेंस भी यही है सेशंस में और कुकीज़ में, कि ये जो फाइल्स हैं ये आपकी कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं सर्वर साइड पे, इसको क्लाइंट साइड बोलते हैं। तो ये क्लाइंट साइड पे स्टोर होती हैं, और जो सर्वर की जो डाटा होता है, सेशंस का जो डाटा होता है वो सर्वर पे स्टोर होता है। जब भी आप उस सर्वर को क्लोज़ करते हैं तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली फिर वो डिलीट हो जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज़ ये जब आप ऐड टू कार्ट जो कार्ट हम शॉपिंग वेबसाइट में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अगर लेट्स से कि आपका ब्राउज़र क्लोज़ हो जाता है, तो आपका वो डिलीट आप जो डाटा होगा उसको आपने रिमूव नहीं कर सकते, मतलब डिलीट नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए फिर कुकीज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो हम इस तरह फिर उसको कुकीज़ में डाटा स्टोर करवा लेते हैं। जो आप कार्ट यूज़ करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो सेशन कुकीज़ में डाटा उसको स्टोर करवा लेते हैं। आप उसको फिर टाइम स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये 15 डेज़ रहे या 1 मंथ से रहे, 2-3 मंथ से रहे, उसके बाद ये डिलीट हो जाए। तो वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसका काफ़ी स्कोप है कुकीज़ का, तो आप इसको मस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। एंड अगर आपको कोई इशू आता है तो आप फेसबुक ग्रुप पे, जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।